दोस्तों, चाहे बैचलर ऑफ डिज़ाइन के लिए और मास्टर ऑफ डिज़ाइन के लिए सीट यू सीट के इम्तहान हो, चाहे फैशन डिज़ाइन के लिए निफ्ट का इम्तहान हो, चाहे NIT अहमदाबाद के एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, सब में ही छात्रों की क्रिएटिव एबिलिटी की परीक्षा लेने के लिए स्केचिंग का टेस्ट जरूर होता है। इसमें सिर्फ स्केचिंग ही नहीं जांची जाती, बल्कि उनकी रचनात्मक क्षमता यानी क्रिएटिव एबिलिटी का भी जांच होती है। जिस तरीके के सवाल उनसे पूछे जाते हैं, पिछले दिनों NIT का इम्तहान हुआ, उसमें इस तरीके के सवाल पूछे गए कि लोग जगह जगह कूड़ा फेंक देते हैं, तो उनको रोकने के लिए आप किस प्रकार से सुझाव देंगे, उसका स्केच बना के बताइए। इस तरह के सवाल पूछे गए कि कमरे में एक चूहा घुस आया, उस कमरे का व्यू बनाइए। इस तरह के सवाल पूछे गए कि आप नेल कटर का इस्तेमाल करते हैं, हेयर कॉम्ब का इस्तेमाल करते हैं, तो एक मैनुअल बनाइए जिसमें चित्रों सहित बताया जाए कि इसका कैसे इस्तेमाल करना है। पिछले साल भी NIT के इम्तहान में ड्राइंग और स्केचिंग के तरह तरह के सवाल पूछे गए थे। सीड और यूसीड में भी ड्राइंग और स्केचिंग के सवाल पूछे जाते हैं। जेईई पेपर 2 में भी 400 नंबर में से 100 नंबर का पर्चा ड्राइंग और स्केचिंग का होता है। आर्किटेक्चर में मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि लगातार आप ड्राइंग करते हैं। पुराने ज़माने में हाथ से होती थी, अब कुछ समय तक, कुछ सालों तक ये हाथ से चलती है आर्किटेक्चर कॉलेज में। फिर उसके बाद कंप्यूटर का इस्तेमाल शुरू हो जाता है। लेकिन जो आइडिया है, जो डिज़ाइनिंग है, वो यहाँ से आती है, आपके सर में से आती है। आपकी रचनात्मक क्षमता, उसी से पता चलेगा कि आप कितना अच्छा डिज़ाइन बना पाते हैं। और रचनात्मक क्षमता को जांचने का जो पैमाना है, जो जरिया है, वो आपकी स्केचिंग है। यही ऐसा कारण है कि बी डिज़ाइन के, बैचलर ऑफ डिज़ाइन के कोर्सेज में, मास्टर ऑफ डिज़ाइन के कोर्सेज में, निफ्ट के एडमिशन टेस्ट में सब जगह स्केचिंग का इम्तहान लिया जाता है। और लंबे समय से जेईई के इम्तहान, जेईई पेपर 2 में भी स्केचिंग का इम्तहान लिया जाता है। एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ साथ हमेशा से स्केचिंग का इम्तहान लिया जाता है। और नाटा में भी लंबे समय तक स्केचिंग का इम्तहान लिया जाता था, जिसमें 3 सवाल दिए जाते थे। कोई पोस्टर डिज़ाइन करने के लिए दिया जाता था, कोई क्लासरूम का या मार्केट का सीन बनाने के लिए दिया जाता था, कोई इस तरह के सवाल दिए जाते थे कि आपके सामने 6 क्यूब्स हैं, इसके जोड़ के कंपोजिशन बनाइए और उसको शेडिंग द्वारा 3D व्यू उसका दर्शाएं। इस तरह के सवाल दिए जाते थे कि आपको स्वच्छ भारत अभियान के लिए एक पोस्टर डिज़ाइन करना है। इस तरीके के सवाल दिए जाते थे कि आपको एंट्रेंस इम्तहान की किसी किताब का टाइटल डिज़ाइन करना है। यानी डिज़ाइनिंग और स्केचिंग उसमें हमेशा से एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट रहा है। पिछले कुछ सालों से नाटा में स्केचिंग का इम्तहान ख़त्म कर दिया गया है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये इसलिए ख़त्म कर दिया गया है कि जो रेगुलेटरी बॉडी इस इम्तहान को कंडक्ट कराती है, उनको हज़ारों छात्रों की आंसर शीट्स को जांचने में तकलीफ आती है। अगर आपको उनकी आंसर शीट्स को जांचने में तकलीफ आ रही है, तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट ही मत कराइए। नाटा का इम्तहान ख़त्म कर दीजिए और सिर्फ जेईई पेपर 2 के आधार पर सारे देश में आर्किटेक्चर कॉलेज में छात्रों का एडमिशन करा लीजिए। अन्यथा जो आर्किटेक्चर का सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, स्केचिंग एंड डिज़ाइनिंग, उसका इम्तहान जरूर लेना चाहिए। बगैर स्केचिंग और ड्राइंग के अगर आप इम्तहान ले रहे हैं, तो इसी तरीके का इम्तहान हो गया जैसे बैडमिंटन के लिए आप छात्र सेलेक्ट कर रहे हैं और उनसे आप बैडमिंटन रैकेट की लंबाई चौड़ाई पूछें, शटलकॉक का वजन पूछें। उसी तरीके से स्विमिंग के लिए आप एस्पिरेंट ढूंढ रहे हैं, तो आप स्विमिंग पूल की लंबाई चौड़ाई और गहराई पूछें और उनको पानी में उतरने के लिए कहा ही ना जाए।
इसी तरीके से क्रिकेट के लिए अगर आपको दिल्ली विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स कोटे का इम्तहान होता है, जिसके तहत अच्छे खिलाड़ियों को एडमिशन दिए जाते हैं, अगर उनसे भी सिर्फ थ्योरी के सवाल पूछ लिए जाएं, जो हॉकी का प्लेयर है उससे हॉकी की लंबाई चौड़ाई पूछ ली जाए, जो क्रिकेट कोटे से आना चाहता है उससे क्रिकेट के बैट का वजन पूछ लिया जाए, तो बड़ी विचित्र परिस्थिति पैदा हो जाएगी। थ्योरी पेपर रट के, थ्योरी के क्वेश्चंस रट के लोग स्पोर्ट्स कोटे में जाएंगे। और आर्किटेक्चर एंट्रेंस में नाटा में पिछले कुछ सालों से यही हो रहा है कि थ्योरी के सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं और ड्राइंग और स्केचिंग को ख़त्म कर दिया गया है। बार बार ये बात कही जाती है कि जो आर्किटेक्चर के नए स्टूडेंट्स बाहर निकल के आ रहे हैं उनकी क्वालिटी बढ़िया नहीं है। जब आपने इनपुट स्टेज पे ही क्रिएटिव एबिलिटी का टेस्ट लेना बंद कर दिया तो आउटपुट क्या निकलेगा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आशा है कि शिक्षा मंत्रालय इस मामले में पहल करेगा। सीनियर आर्किटेक्ट्स इस मामले में काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से आग्रह करेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के वरिष्ठ लोग इस मामले में पहल करेंगे और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से निवेदन करेंगे कि पहले की तरह ही आर्किटेक्चर एंट्रेंस के इम्तहान में स्केचिंग का पेपर लिया जाए नाटा में, ताकि ऐसे छात्रों को हम चुन सकें आर्किटेक्चर के लिए जिनमें रचनात्मक क्षमता हो। आपका क्या विचार है बताइएगा जरूर।